Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students of MA third semester, hope that you all are fine. You have been doing well, and you are not anyway discouraged by this pandemic 2020. So आज मैं जैसा कि मैंने ग्रुप में बात की भी थी, तो उस वादे के मुताबिक मैं आज ओटोमान स्टे पर बात करना चाहूँगा. इससे पहले कि मैं डायरेक्टली ओटोमान्स पे आ जाऊँ, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अब्बासिद पीरियड जो था उसमें if you go straight away to 1258 1258 ईस्वी में the great Mongol invasion took place, and उसमें ये हुआ था कि पहली बार पूरी दुनिया में मुसलमान दुनिया जो थी वो एक खलीफा से महरूम हो गई थी, और पहली बार जुम्मा के खुतबों में किसी खलीफा का नाम नहीं लिया गया था. तो उसके बाद क्या होता है, क्या डू यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर 1258? उसके बाद छोटे छोटे जितने भी मुसलमानों ने जितने छोटे छोटे जत्थे बनाए थे, ग्रुप्स बनाए थे, सर्कल्स बनाए थे, उन्होंने हुकूमत कायम करने की कोशिश की थी. और उसमें सबसे जो एक रोशनी जो थी, एक रोशनी की किरण जो हमें दिखाई दी थी, वो थी इन कायरो. तो वहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ममलूक्स को हराया था, और अब्बासिद हुकूमत को कायम करना चाहा था. वहाँ पे अब्बासी खलीफा का जो ऑनर जो वायलेट हुआ था उसको बहाल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहरहाल इट वाज नॉट सक्सेसफुल. सो आफ्टर ऑल वी नो दैट देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग government coming up, no strong caliphate coming up in the Muslim world. So that responsibility was ultimately taken up by the Turkmen tribes, and one among them was Osman. So Osman he made a good accumulated a good military power, and they created an empire in Anatolia. So those people who are watching Atrukul series might have a good knowledge about such kind of things. तो एनाटोलिया में पहली बार एक ऐसी हुकूमत का आगाज़ हुआ जिसने बाद में साउथ ईस्ट और यूरोप और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक अपनी रसाई हासिल की, उस पर काबिज हो गए, उस पर अपनी हुकूमत और अपनी छाप छोड़ दी. तो Ottomans जो है why did they succeed? Because there are some very basic reasons behind this. तो Ottomans में सबसे पहली चीज़ ये थी कि उन्होंने आप लोगों को अगर मालूम होगा, हलाकू खान ने जब अल मुस्तसिम जो आखिरी खलीफा थे बगदाद में, उनको कत्ल किया था, और उनके कत्ल करने से पहले उन्होंने उनको बताया था कि जितना ऐशो अशरत और जितनी शान शौकत आप लोगों ने बहाल किया, इसके बदले अगर आपने थोड़ी सी तवज्जो मिलिट्री पावर पे दी होती तो आप लोगों को आज इस तबाही का मुंह नहीं देखना पड़ता. सो मे बी दिस सेम काइंड ऑफ विगर एंड द हीड एंड द एडवाइस वाज टेकन अप बाय फर्स्ट सलाहुद्दीन अय्यूबी, बाद में उस्मान फर्स्ट ने इस बात को जहन में उतारते हुए और कि मिलिट्री हाउ इम्पोर्टेंट इज मिलिट्री पावर. तो उस्मान या जो सल्तनत थी वो वजूद में आई. तो बाद में हमें मालूम है कि इन 1517 यानी उस्मानिया खिलाफत का आगाज, उस्मानिया सल्तनत का आगाज होता है 1299 या 1300 ईस्वी में, और हमें ये भी मालूम है कि इन 1517 जो सलीम फर्स्ट थे उस्मानी सुल्तान, उन्होंने आखिरी जो अब्बासियों की टिट्यूलर गवर्नमेंट थी कायरो में, इजिप्ट में, उसको ख़त्म करके पूरा जो पावर था वो अंडर ओटोमान्स आ गया. तो 1517 के बाद ओटोमान अब उस्मानिया सल्तनत रहने के बजाय ये उस्मानिया खिलाफत करार दी गई. सो इन 1517 द नेम सल्तनेट वाज चेंज्ड टू कैलिफेट. तो इस 1517 के बाद
جتنے بھی رولرس آئے انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ تصور کیا. اینڈ ونس اگین تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ the oath of allegiance, the suzerainty was paid, the homage was paid to the Caliph of Ottomans, and their capital was of course, in Istanbul, Constantinople. So I hope that this was really an outline. We will be discussing much more about Ottomans because that's a wonderful civilization. So till then, I hope that you will be just giving me your feedbacks and telling me that should I continue with the video lecture or something otherwise. Thank you very much. Assalamu alaikum.